हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 13 और 14 तारीख के राशि फल के बारे में कि 13 और 14 तारीख का समय आपके लिए आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 13 और 14 तारीख के पंचांग क्या कहते हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं पंचांग की, कौन सा शुभ मुहूर्त है, चंद्रमा किस राशि में रहेंगे, तिथि कौन सी है, किस दिशा में आपको आज और कल के यानी कि 13 और 14 तारीख को यात्रा नहीं करनी है, इस विषय पर में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे का के हाल है केना जी आज सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे। देवी और सज्जनों आप सब देख रहे होंगे हाथ में गुरुदेव को ये क्या हो गया। इसकी आशंका मुझे पहले से थी, 4-5 दिन पहले से ही कुछ ऐसा अपशगुन हो रहा था जो मुझे लग रहा था कुछ न कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने वाली है। इस बात को मैं खूब समझ रहा था। और कल रैंडम कल क्या हुआ कि गैस आया हमारे पास में, सिलेंडर आया, उसका चूल्हे का पाइप खोल करके और दूसरे में वो लगाने के चक्कर में, जबकि कोई धार नहीं कुछ नहीं, और रैंडम हाथ फिसल गया और पूरा अंदर तक जो है सो कट गया। ये स्थिति आ गई कि स्टिच तक देने के नौबत आ गए। लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट किया कि अगर थोड़ा सा टाइम भी लगे लेकिन स्टिच ना देना पड़े तो वही काम करो। तो इसको बैंडेज वगैरह कल करवाया और बड़ा तकलीफ हो रहा है, बड़ी दुख रही है। लेकिन कोई बात नहीं, दुख रहा है तो क्या हुआ, मैं आपके लिए वीडियो बनाना थोड़ी छोड़ दूंगा। मुझे परेशानी हुई तो क्या हुआ, मुझे आपसे प्यार थोड़ी कम हो गया। अरे एक तरफ परेशानी है तो दूसरी तरफ दिल में प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ पर मैं ये सब छोटा मोटा दर्द कौन सा किस काम का है। तो इन सब को छोड़ते हुए हम लोग चर्चा को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 13 तारीख का पंचांग आखिर क्या कहता है। और फिर 14 तारीख को, 13 तारीख को देवी चतुर्थी तिथि है, बुधवार का दिन है और चंद्रमा मेष राशि में है। शुभ समय की अगर बात की जाए अभिजीत मुहूर्त की तो 13 तारीख को अभिजीत मुहूर्त नहीं है। और दिशा शूल की अगर बात की जाए तो उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा 13 तारीख को आपको नहीं करनी है। 14 तारीख की अगर बात की जाए देवी और सज्जनों तो पंचमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:06 PM से 12:54 PM तक का है और दिशाशूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। आपके लिए सुखद नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए ये समय मेष से मीन तक कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि मेष राशि वालों के लिए 2 दिन का समय सुख और आनंद से भरा हुआ रहेगा। मेष राशि वाले लोग बड़ा सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इस समय में किसी प्रकार की बीमारी है, रोग है जो आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। बढ़िया भोजन मिलेगा, उत्तम भोजन के साथ साथ बढ़िया वस्त्र, सैया, सुख, नींद वगैरह अच्छी आएगी। स्त्री के साथ संभोग का अवसर मिलेगा, जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है, प्रेमी प्रेमिका के साथ भी आपका समय बीत सकता है। इस समय में उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए मेष राशि वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेष राशि वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया है, इसको बुरा हम लोग नहीं कह सकते, नहीं मान सकते, क्योंकि नींद भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सैया सुख भी मिलेगा, जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा, आनंद की भी प्राप्ति होगी, उपहार भी मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई। एक मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जरूरत जिसको पूरा हो रहा है वो अपने आप को कभी गरीब ना समझे, वो अपने आप को कभी भी निर्धन ना समझे, वो अपने आप को कभी दुखी ना समझे। क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसको भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है और मकान एक छत हो गया ना, उसके फिर क्या कहने। देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। मेष के बाद अब चर्चा करेंगे हम लोग वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृषभ राशि वाले जातक के लिए ऐसा कह रहा है कि थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि शारीरिक कष्ट का योग है, जिस कारण से मुझे इस समय में कष्ट हो गया है। तो शारीरिक कष्ट का योग है, थोड़ा सा सावधान रहे, शारीरिक तौर पर में कोई चोट ना लगे, पीड़ा ना पहुंचे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सावधानी बरतनी है।
विशेष करके आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। आंख से संबंधित आई प्रॉब्लम आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। धन और मान हानि के भी योग बनते हुए वृषभ राशि वालों के लिए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे जगहों पर में जाने से बचें जहां पर में आपको शंका है कि अपमानित किया जा सकता है, जहां पर में आपको शंका है कि मेरे पैसे की बर्बादी हो सकती है। ऐसे जगह पर किसी को पैसा देने से बचें, इन्वेस्टमेंट करने से बचें। वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक और विशेष बात कि संतान से बहुत ज्यादा सुख की अपेक्षा न रखें, क्योंकि बच्चा आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। बच्चे का सुख इस समय में बहुत कम अथवा ना के बराबर मिलेगा। संतान का सहयोग, सपोर्ट बहुत कम प्राप्त होगा, इसलिए उससे अपेक्षा ही ना रखें। अगरबत्ती जो जल रही है उसी का धुआं ये दिखाई दे रहा है। भगवान की पूजा मेरी पत्नी श्रुति प्रिया जी कर रही हैं और उसी से ये धुआं जो आपके सामने में कैमरा पर में आ रहा है वो मंत्र का जाप कर रही हैं अभी, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातक को जो है सो इस समय में मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती है। मानसिक तौर पर में वृषभ राशि वाले जातक थोड़े से परेशान हो सकते हैं। और आपको बताऊं, थोड़ा सा खर्चा भी बढ़ सकता है, तो पैसे को बचाने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। 12 संहिता में वैसे कहा गया है कि 12वें भाव में जब चंद्रमा बैठ जाए जिस राशि वालों के लिए, वो राशि वाला बैल हो जाता है, उन्मत्त बैल की तरह व्यवहार करता है। किसको धक्का मार दे, किसको कहां ठोक दे, किससे झगड़ जाए, किससे लड़ जाए, अपने शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास करता है। तो देवी और सज्जनों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने शक्ति का दुरुपयोग ना हो। वृषभ राशि वालों के लिए 3-4 बात बहुत ध्यान देने वाली है। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान दें वृषभ राशि वाले। आपको सबसे पहला शारीरिक तौर पर में कष्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज इशू का विशेष ध्यान रखना है अपना। आपको धन और मानहानि के योग है, इसलिए ऐसे जगहों पर जाने से बचना होगा जहां पर अपमान का भय है। ऐसे जगह पर पैसा देने से बचना होगा, लगाने से बचना होगा जहां पर में पैसे के नुकसान का डर है। और ऐसे संतान से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप संतान से बहुत ज़्यादा अगर आप इच्छा जाहिर करते हैं, संतान से अगर बहुत ज़्यादा आप जो हैं सो उम्मीद लगा के रखते हैं, तो कहते हैं कि आसो धैलऊं आस लगा कर से हो भेल निराश। यानी कि आशा अगर किसी से आप करते हैं और वो पूरा नहीं होती है तो बड़ा दिल में चोट लगता है। तो वृषभ राशि वाले इस बातों का विशेष ध्यान रखें। मेरा बच्चा जो है सो आपको बार बार आवाज़ दे रहा है दर्शकों, वो अपनी भाषा में कह रहा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो अभी सही तरीके से बोल नहीं पाता है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपके आमदनी में इस समय में मिथुन राशि वाले वृद्धि का अच्छा खासा योग बन रहा है। आपको पैसा मिलेगा, आमदनी में वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, बिजनेस व्यापार से भी लाभ मिलेगा। जो नौकरी करते हैं उनकी सैलरी बढ़ सकती है, अथवा कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसके कारण से कहीं से कहीं पैसा मिल जाए। और जो बिजनेस व्यापार करते हैं उनको तो कहना ही क्या, हो सकता है उनके बिजनेस में व्यापार में 4 चांद लग जाए, कुछ बड़ा मुनाफा हाथ लग जाए। इस समय में ये संभव है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पुत्र से, संतान से आपके लिए मिथुन राशि वाले सुख का योग है। आपका बच्चा आपकी बातों को सुनेगा, आप जैसा चाहते हैं वो ऐसा करेगा। ये छोटी बात नहीं, आज के समय में संतान का सुख जिसे मिल रहा है, संतान जिसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, संतान के साथ संबंध बढ़िया है, वो ये समझ लें कि उसको धरती पर में स्वर्ग यहीं मिल गया है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वाले एक और बात और समझें, इस समय में आपको उत्तम भोजन प्राप्ति का योग और समय पर मिलने का योग। अगर 9 बजे खाने का टाइम है तो 9 बजे मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि 12 बज जाएगा किसी चक्कर में। तो भोजन समय पर मिलने के योग हैं। और आपको बता दूं कि मित्रों से हास प्रयास का अवसर भी प्राप्त होगा मिथुन राशि वालों को। और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के साथ, और स्त्री है तो किसी पुरुष के साथ आपको वक्त बिताने का मौका भी मिल सकता है जो आपके दिल के काफी करीब हो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्त्री पक्ष से विशेष लाभ का योग है और तरल पदार्थों के भी सुख का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तरल पदार्थों से सुख यानी कि लाभ का योग। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि हे कर्क राशि के जातक, आपके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का योग है। आप जिस काम को करना चाह रहे थे, जो पहले पूरा नहीं हो रहा था, इस समय में होगा, क्योंकि उसके पूरे होने का योग दिखाई दे रहा है। सभी कार्य बड़ी आसानी से, सरलता से पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में अच्छा रहेगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा आपका मन कि आपको इस समय में
राज्य से, सरकार से, समाज से, आप जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह के लोगों से कुछ विशेष धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान का भी योग बन रहा है आपके लिए। इज्जत प्रतिष्ठा जब मिलती है तो छाती फूल के चौड़ा हो जाता है, जब भाई हाँ मैं भी कुछ हूँ। और जब अपमानित किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो आपका मन बड़ा मायूस हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार मेरी क्या कोई वजूद नहीं है, क्या इसके नज़र में मेरा कोई वैल्यू नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं ऐसे शादी विवाह माहौल में गया क्यों, उसके घर पे गया क्यों, उसकी फंक्शन में गया क्यों। तो ऐसे जगहों पर में आपको जाने से बचना चाहिए। वैसे इस समय में आपको मान सम्मान प्राप्ति का अच्छा खासा योग बन रहा है। और कर्क राशि वाले आपको भी बता दूं कि सभी काम बहुत आसानी से और सरलता पूर्वक जो है सो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका सब काम बहुत जल्दी और बिना बिना किसी कष्ट के तकलीफ के वो पूरा हो जाएगा। कर्क राशि वाले आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा साबित होगा। और मान सम्मान के साथ साथ जो है सो नौकरी वगैरह में कोई ऐसा तीर मार सकते हो, कोई ऐसा कदम उठा सकते हो जिससे कि आपके नौकरी में भी प्रमोशन के योग बन सकते हैं इस समय में किए गए कार्य के द्वारा। आपके जो हायर अथॉरिटी हैं, हायर लेवल के लोग हैं, आपसे जो ऊंचे अधिकारी हैं, वो सब आपसे खूब प्रसन्न होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि उत्तम गृह का सुख भी आपको प्राप्त होगा। हाई लेवल का सुख भी जो है सो आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कर्क राशि वालों के लिए ये समय निश्चित तौर पर में अच्छा नजर आ रहा है। कर्क के बाद चर्चा करेंगे अब हम लोग सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश सिंह राशि वाले जातक को यह दर्शाता है कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस परेशानी से आपको सावधान रहना होगा, उस परेशानी से आपको बचने का प्रयास करना होगा। आपको ये प्रयास करना होगा कि परेशानी आई है तो फिर जाएगी ही, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों को मैं बता दूं कि बिजनेस व्यापार में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। अपने बच्चों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के साथ संबंध में थोड़ी सी खटपट यानी कि खटास आ सकती है। जो मधुरता चाहिए, जो प्रेम चाहिए, उसमें आपको कमी एहसास हो सकता है। सिंह राशि वालों को बता दूं कि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ये समय कमजोर आपके लिए साबित हो सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, कोई शिकायत आपको परेशान कर सकती है। और आपको इस समय में भाग्य भरोसे ना बैठना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होय। उस विषय को नहीं, इस समय में आपको कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए। शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहें सिंह राशि वाले, क्योंकि शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। उसका ये फोकस है कि कैसे आपको डैमेज किया जाए, कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे आपको परेशान किया जाए। तो दुश्मन से थोड़ा सा सावधान रहें। और परेशानी तो आती जाती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में है देवी और सज्जनों। और अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कि आपको पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, कुछ अपच की समस्या आपको परेशान कर सकती है, कुछ गैस, कुछ सर्दी खांसी जो है सो परेशान कर सकता है। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको दूध पिलाने का प्रयास करें। बच्चे को जो है सो प्रसन्न रखने की आप कोशिश करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बच्चा घर में न रोए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई 5 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको ज़रूर दूध पिलाएं। 1 गिलास करके आपके लिए इन 2 दिनों में हल्दी डाल करके अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। आपको खुद भी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या इस समय में परेशान कर सकती है कन्या राशि वाले, तो खुद भी गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके जो है सो ज़रूर पिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है, इसलिए दिमाग को ठंडा रखने का प्रयास करें। मानसिक तौर पर में कुछ कलेश भी जो है आपको परेशान कर सकता है। नियत समय पर में भोजन मिलने में कुछ परेशानी का योग आपके लिए बन रहा है। सही समय पर में भोजन मिलता हुआ नजर आपके लिए नहीं आ रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने का कन्या राशि वाले प्रयास कर सकता है। और आपको ये समझना है, आपको ये बुद्धि लगानी है कि कैसे उस परेशानी से बाहर निकला जाए। तो कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है, तो थोड़ा सा आपको संभल के चलना होगा। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए समय निश्चित तौर पर बढ़िया है।
तुला राशि वाले जातक को जो है सो धन के विशेष लाभ का योग बन रहा है। आपको धन अच्छा खासा प्राप्त होगा। आपको जो है सो हो सकता है बिजनेस में, व्यापार में या कहीं से भी कुछ पड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है या लाभ मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए लाभ का योग बन रहा है। तुला राशि वाले जातकों को एक और बात बता दूं कि इस समय में छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। तो यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगी और काम और वासना यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ की प्राप्ति का भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। तुला राशि वाले जातक को नींद भी अच्छी आएगी, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, वाहन और ख्याति के भी सुख का आपके लिए योग बन रहा है। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा देवी और सज्जनों दुश्मन आपका। और इस समय में धन के लाभ का भी योग बन रहा है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। और आपको बता दूं कि आपको इस समय में यश में वृद्धि के योग और आनंद की प्राप्ति के भी योग वृश्चिक राशि वाले बनते हुए नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले के लिए एक और बात बता दूं कि इस समय में महिलाओं से आपका विशेष संपर्क बढ़ सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो आपका पुरुषों से विशेष संपर्क बनता हुआ नजर आ रहा है। और आपके अपने सुख में भी वृद्धि के योग, घर में भी अच्छा खासा सुख प्राप्त होगा। शत्रुओं की पराजय होगी, दुश्मनों का नाश होगा। और आपको बता दूं कि इस समय में आपकी खर्च जो है थोड़ी सी अधिक हो सकती है, तो पैसे पर में काबू करने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए कुंडली के पंचम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि यात्रा राहु काल में ना करें, यात्रा दिशाशूल की दिशा में ना करें, नहीं तो यात्रा में कष्ट और दुर्घटना दोनों के योग दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें सही समय पर में यात्रा करें और दिशाशूल वाली जिस डायरेक्शन में हमने कल और परसों के लिए यानी कि 2 दिन के लिए बताया है आपको कि यात्रा नहीं करनी है, दिशाशूल है, उस डायरेक्शन में ना करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, धनु राशि वाले कि पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। कार्य को इतनी आसानी से सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आपके मन में भी कुछ अशांति के योग दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों को बता दूं कि धन के भी कुछ हानि का योग बन रहा है। पेट से संबंधित परेशानी जैसे कि डायरिया वगैरह, पेट से संबंधित अपच वगैरह, गैस वगैरह की समस्या परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता इस समय में आपको परेशान कर सकती है और उचित सलाह आप इस समय में किसी को ना दें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो फेल कर जाएगा। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि अपने लोगों से ज़्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, क्योंकि स्वजनों से वाद विवाद का योग बन रहा है आपके लिए। अपने ही लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। छाती से संबंधित किसी प्रकार के विकार आपको परेशान कर सकते हैं। भोजन का सही समय मिलना नजर नहीं आ रहा है। आपको इस समय में नींद में भी कुछ लोग मकर राशि वाले बाधा देने का प्रयास करते, चाहे वो लोगों के द्वारा हो, आपके मोबाइल के द्वारा हो, टेलीविजन के द्वारा यानी कि टीवी के द्वारा हो, लैपटॉप के द्वारा हो, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी कारण से हो, लेकिन नींद में आपको कुछ परेशानी, बाधा आ सकती है। आप लेट नाइट तक जग सकते हैं इस समय में। ऐसा संभव है कि आपको किसी स्त्री से खतरा है, इसलिए स्त्री से सावधान रहें। और नदी, नाला, तालाब, पोखर से भी सावधान रहें, क्योंकि पानी से संबंधित कुछ नुकसान का आपके लिए योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और आपके लिए बता दूं कि मकर राशि वाले ये समय समाज में अपमान का भी है, तो थोड़ा सा संभल के रहें। ऐसे जगहों पर में ना जाएं जहां पर पहले से मन में डर है कि यहाँ पे मेरे मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। और स्त्री के सुख में भी आपको कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं मकर राशि वाले। मकर के बाद बात करेंगे देवी और कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश और तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि कुंभ राशि वाले जातक को कुछ विशेष धन के लाभ का योग बन रहा है। आपको कहीं न कहीं से कुछ अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, कहीं न कहीं से कुछ अच्छा खासा धन का लाभ मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको वस्त्र आदि का भी सुख मिलेगा, कपड़ा वगैरह भी जो है सो बढ़िया पहनने को आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों स्वास्थ्य भी आपका इस समय में अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की अगर इशू भी आ रही थी तो उन सब में राहत हो जाएगी, बड़ा बैलेंस बन जाएगा। शत्रु इस समय में आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। और आपको बता दूं कि मन आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ सहवास का सुख मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ जो है वक्त बिताने का मौका मिलेगा, बंधुओं से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी खूब वृद्धि के योग कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों
कुंभ के बाद अब बात करेंगे मीन राशि, राशि चक्र की अंतिम राशि। इसके लिए चंद्रमा प्रवेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए कह रहा है कि हे मीन राशि की जातक, इससे हमें संतोषम परमम सुखम, संतोषम परमम सुखम, संतोषम परमम सुखम। इस बात को आप याद करो, मेरे साथ रिपीट करो, संतोषम परमम सुखम, संतोषम परम, क्योंकि इस समय में आपको संतोष नहीं होगा, आपका मन असंतोष की तरफ रहेगा, मानसिक तौर पे आप इस समय में असंतुष्ट रहेंगे। देवी और सज्जनों, कुटुंब से आपका संबंध इस समय में कुछ गड़बड़ी होता हुआ नजर आ रहा है, कुटुंब के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। और आपको बता दूं कि इस समय में आपको नेत्र से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी परेशान करने का प्रयास कर सकती है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में बाधा दिखाई दे रहा है, कार्यों में असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, पाप कर्मों की तरफ आपकी रुचि हो सकती है और पढ़ाई लिखाई विद्या की प्राप्ति, अच्छे गुणों की तरफ आपकी और रुचि की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें अंगुली कटी हुई है, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि धक 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 अंदर से ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें कि दर्द बहुत महसूस हो रही है। लेकिन आपका प्यार जहां पर मैं है वहां पर मैं इस दर्द का कोई मोल नहीं है मेरे लिए देवी और सज्जनों। इसलिए आपका प्यार, काम के प्रति मेरी वफादारी, यही सबसे बड़ी मायने रखती है और ईश्वर का कृपा। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।